महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म, कर्तव्य और चेतना का गूढ़ ग्रंथ था। इसमें हर पात्र की भूमिका प्रतीकात्मक थी और श्रीकृष्ण की भूमिका सबसे रहस्यमयी। प्रश्न अक्सर उठता है, जब अधर्म चारों ओर व्याप्त था, तब भगवान कृष्ण ने स्वयं क्यों नहीं युद्ध किया? कृष्ण ने स्वयं वचन दिया था कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा था, मैं न तो युद्ध करूंगा, न ही शस्त्र धारण करूंगा, परंतु सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन करूंगा। भगवान का यह वचन केवल शब्द नहीं था, बल्कि धर्म का आदर्श उदाहरण था। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर भी अपने वचनों से बंधे रहते हैं, क्योंकि धर्म वही है जो नियम और मर्यादा के भीतर रहे। कृष्ण का लक्ष्य युद्ध में किसी एक पक्ष की विजय नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना थी। यदि वे स्वयं शस्त्र उठाते तो वो ईश्वरीय शक्ति का दुरुपयोग होता। उन्होंने चाहा कि मनुष्य अपने कर्म, विवेक और आत्मबल से धर्म की रक्षा करे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ताकि अर्जुन स्वयं अपने भीतर के अज्ञान को मिटाकर युद्ध करे। कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने स्वयं इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। वे न तो युद्ध के फल में आसक्त थे, न ही परिणाम से प्रभावित। वे केवल कर्म को ही सर्वोपरि मानते थे। यदि वे शस्त्र उठाते तो ये संदेश कमजोर पड़ जाता। कृष्ण स्वयं शस्त्र उठाते तो युद्ध एक दैवीय घटना बन जाता, परंतु उन्होंने इसे मानवीय संघर्ष बनाए रखा। अर्जुन उनके प्रतिनिधि बने, हर वो मनुष्य जो जीवन के धर्म संकटों से गुजरता है। कृष्ण का मार्गदर्शन ये बताता है कि हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन है, जिसे अपने कृष्ण अंतरात्मा की सुनकर धर्म के मार्ग पर चलना होता है। कृष्ण ने दिखाया कि वास्तविक बल किसी के पास कितने शस्त्र है, इसमें नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कब और कैसे करता है। महाभारत में कृष्ण का अशस्त्रधारी रहना वास्तव में उनका सबसे बड़ा शस्त्र था। उन्होंने कर्म, धर्म और ज्ञान के माध्यम से वो साध्य प्राप्त किया जो कोई भी युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं कर सकता। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, धर्म की विजय शस्त्रों से नहीं, सत्य, संयम और कर्म से होती है।